महानता की परिभाषा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वैसे तो पंडित जी को वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह बहुत गरीब थे। ना ही रहने के लिए अच्छा घर था, ना अच्छे भोजन के लिए पैसे। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वे रहते थे, और भिक्षा मांगकर जो मिलता था उसी से वह अपना गुजारा करते थे। एक बार वह पास के किसी गांव में भिक्षा मांगने गए थे। उस समय उनके कपड़े बहुत गंदे थे और फटे हुए भी थे। भिक्षा इकट्ठा करते करते वे एक घर के पास पहुंचे। जब उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने जब पंडित जी को फटे कपड़े में देखा तो उसका मन घृणा से भर गया, और उसने पंडित जी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बोला कि कहाँ से यह पागल आदमी चला आया। पंडित जी दुखी मन से घर वापस चले गए। जब अपने घर वापस लौट रहे थे तो किसी अमीर आदमी की नज़र पंडित जी के गंदे कपड़ों पर पड़ी, तो उसने दया दिखाई और पंडित जी को दूसरे नए कपड़े पहनने के लिए दिए। अगले दिन पंडित जी उसी गांव में उसी आदमी के घर भिक्षा मांगने गए। व्यक्ति ने पंडित जी को नए कपड़ों में देखा और हाथ जोड़कर पंडित जी को अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन पंडित जी को खाने के लिए दिए। पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों पर डालने लगे और बोले, ले खा और खा। व्यक्ति यह सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? सारा खाना अपने कपड़ों पर क्यों डाल रहे हैं? पंडित जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया, क्योंकि तुमने यह खाना मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को दिया है, इसलिए मैं यह खाना उन कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया तो तुमने घर से धक्के मारकर मुझे निकाल दिया था, और आज तुमने मुझे नए कपड़ों में देखा तो अच्छा खाना पेश किया। असल में तुमने यह खाना मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को ही दिया है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। किसी भी व्यक्ति की महानता उसके कपड़े और दिखावे पर निर्भर नहीं करती, वह उसके ज्ञान और चरित्र पर निर्भर करती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।